नमस्कार। क्लास 10 के राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो पेपर है उस पेपर के सॉल्यूशन को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं। जल्दी से पेपर को सॉल्यूशन देखते हैं। अपन सारे के सारे जो 29 प्रश्न है उन सभी के प्रश्नों के उत्तर है वो अपन फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम मांड था? तो इसका सही आंसर होगा वो रहेगा जैसलमेर। किसका? तो ऑप्शन सही है, कक्षा 10 के तो ऑप्शन सही होगा। फिर एक ग्लून समझा है कौन सी नदी के किनारे थी? तो इसका सही आंसर होगा स, बनास। बनास नदी के किनारे। बागोर सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो बागोर सभ्यता है कौन से जिले में स्थित है? तो द भीलवाड़ा है। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई है वो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। महाराणा लाखा कहाँ के शासक है? तो महाराणा लाखा कहाँ के शासक थे? मेवाड़। सही आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर कैसा था भाई? सरल हुआ या फिर हार्ड था? कमेंट करके बताइए। कमेंट आपके लिए खुला है, कुछ भी लिखो, कमेंट में लिखना जरूर है, कुछ न कुछ लिखना जरूर है। फिर वीर तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वीर तेजाजी का जन्म हुआ था करनाल। ऑप्शन सही है। फिर खाटू श्याम जी का मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? सीकर। सारे होशियार हो भाई, 9th वाले भी 10th वालों के आंसर दे रहे हो। ठीक है ना। फिर निम्न में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है? बताओ टोंक जिले में कौन सा है? हैं? कपिल मुनि नहीं है, करणी माता भी नहीं है, कैलाबी देवी नहीं है, ये डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो सही आंसर होगा। इस प्रकार से अपन ने 8 क्वेश्चनों के आंसर दे दिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा आभूषण है वो पुरुषों का आभूषण नहीं है? तो बोरलो महिलाओं का है, सिर के ऊपर बांधती है बोर और बोरला। फिर उसके बाद में मुर्किया, मुर्किया पुरुष का कानों में पहनता है और टिकड़ा भी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? मुर्किया। सही आंसर। फिर हाड़ौती चित्रकला शैली से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो हाड़ौती चित्र शैली से संबंधित क्षेत्र है वो नागौर नहीं आता है। होशियार हो आप तो सही में। निम्न में से कौन से जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में? भरतपुर। सही है। हाँ, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप वाले 9th वालों का हार्ड था पेपर क्या? 10th का सरल है पेपर है। घुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शेखावटी का। शेखावटी। हाँ। जयपुर का प्रसिद्ध जो है वो है ख्याल है तमाचा। पता नहीं, जो भी है आप कमेंट में डिसाइड कर लीजिएगा कि या तो ख्याल होगा या फिर 9th वाले बच्चे बोल रहे हैं कि तमाचा है। तो क्या है आप देख लीजिए। तमाचा है पक्का? ठीक है। फिर उसके बाद में राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली उसका नाम क्या है? वागड़ी। क्या नाम है? वागड़ी। पूरे राजस्थान में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहां स्थित है? अजमेर पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर कहां है? पुष्कर अजमेर। हाँ जी। हाँ, पूरे विश्व में। फिर उसके बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। कौन सी बाई को? गंवरी बाई को। गंवरी बाई को। फिर उसके बारे में भारत की मोनालिसा बड़ी ठनी को किसको? बड़ी ठनी कौन सी चित्र शैली का समय चित्र है? बताओ, कमेंट करो भाई। ये बड़ी ठनी कौन सी चित्र शैली का चित्र है? बताओ, आप बताओ। भूल गए? ठीक है, कमेंट कर देना। घर जाके आप याद कर गए, याद करने के बाद में यहाँ कमेंट कर देना। अगला है मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मारवाड़ में ऊंट कौन लेके आया था? बाबूजी। सही आंसर। धन्ना किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। फिर उसके बाद में बेणेसर मेला माँ की माँ कौन सी माँ की पूर्णिमा को लगता है? माघ माँ की पूर्णिमा को लगता है। फिर मांडना किसे कहते हैं? जो चावल के आटे से दीवारों पर और घर के आंगने में जो बनाए जाते हैं चित्र उसको क्या बोला जाता है? मांडना बोला जाता है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान का गौरव कहलाता है? तो कौन सा दुर्ग है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? गढ़ तो है चित्तौड़गढ़, बाकी सब जो भी है। फिर उसके बाद में अगला है लंगूरिया गीत किसके संबंध में है भाई? लंगूरिया कैला देवी के संबंध में है। लंगूरिया गीत वो है कैला देवी के संबंध में। कैला देवी।
और घूमर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह। नॉर्थम गरबा करे बहू। हाँ, लिल डांस जो पुस्तक है वो कौन से किसकी है? विजयदान नेथा की। विजयदान नेथा। फिर उसके बाद में ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र की बोली है? तो ढूंढाड़ी किस क्षेत्र की है? ढूंढाड़ की। जयपुर, सीकर और दौसा। जयपुर, सीकर और दौसा। फिर उसके बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर। जोर से बोलो आप, है ना। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा। विजयदान देथा। विजयदान देथा। इस प्रकार से अपन ने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपने अभी तक क्या नहीं किया है? सबसे पहले करो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन हल्दीघाटी युद्ध पर टिप्पणी लिखनी है। चलिए उधर ही क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। हल्दीघाटी युद्ध पर संक्षिप्त में नोट निकला था। 18 जून 1976 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में राजसमंद में युद्ध हुआ था और भील सेना थी और हाकिम का सूर ने प्रताप का समर्थन किया था। इस प्रकार से इसका आंसर था। देख लीजिए आप, जल्दी जल्दी में करवा रहा हूं क्योंकि अपन को तो केवल और केवल आंसर देख रहे हैं। संत पीपा जी की शिक्षा क्या थी? कि ईश्वर एक है और सब में विराजमान यही है। ये अहिंसा करनी चाहिए, परोपकार, सत्य का महत्व, जाति भेदभाव नहीं करनी और भक्ति और संस्कृत। आप बताइए कि संत पीपा किस जाति के लोक देवता है? बताओ कौन सी जाति के, कमेंट करके बताओ आप। संत पीपा। फिर गणेश्वर त्योहार क्यों मनाया जाता है? गणेश्वर त्योहार क्यों? गणेश्वर है वो पार्वती जी और शिव जी की पूजा हेतु मनाया जाता है। फिर स्त्रियों के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। स्त्रियों के प्रावधान में तो परिधानों में तो खूब है, घाघरा, ओढ़नी, चुंदड़ी, कोसड़ी, कुर्ती, जो भी लोंगड़ा, पोशाक, पचरंगी। हाँ, ये गलत लिख दिया। ये तो फिर ये हो जाएगा, ये पुरुषों में आ जाएगा। फिर मेवाड़ चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो मेवाड़ में गहरे चटक रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, मानव आकृतियां लंबी पतली और अभिव्यक्त प्रदान थी और प्रकृति, पशु चित्रण और युद्धों का दर्शन दर्शित किया गया था। हवेली स्थापत्य के 2 उदाहरण, नथमल की हवेली जैसलमेर, पटुआ की असली हवेली जैसलमेर। आप घूमने गए थे ना, देखा उधर, देखा पटुआ की हवेली को देख के आए थे ना, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद में विवाह के अवसर पर किए जाने वाले 2 लोकगीत, बना बनी और घूमर गीत। पधारो मारे देश, हाँ ये पधारो मारे देश तो विवाह के ऊपर नहीं करते हैं, घूमर गीत करते हैं अपन, बना बनी करते हैं ये। फिर रमत लोकनाट्य कहाँ है? तो रणथंभौर और करौली क्षेत्र का लोकनाट्य है। इसमें युद्ध की कथाएं और वीर गाथाओं का अभिनय किया जाता है। फिर रासो किसे कहते हैं? तो रासो वीर गाथाओं, युद्धों और ऐतिहासिक वर्णनों के आधार पर काव्य को क्या बोला जाता है? रासो। जैसे अमीर रासो, ये जो उदाहरण है वो पृथ्वीराज रासो। ये 56 छंद में, इसमें 56 छंद का प्रयोग किया जाता है। करपाल सिंह शेखावत के कार्यों का उल्लेख करना है। ब्लू प्रायोरिटी को इन्होंने पुनर्जीवित किया था, सबसे ज्यादा इन्होंने ब्लू प्रायोरिटी के ऊपर जोर दिया था। फिर उसके बाद नीली मिट्टी से राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलाई थी। तो इसको आप इस प्रकार से हथकला और कलात्मक डिजाइन। आगे चौबीसवां क्वेश्चन है कठपुतली कला। कठपुतली क्या है? एक हाथों से लकड़ी की, जो लकड़ी और कपड़े की वस्तु बना करके ऐसी चीजें बनाई जाती है, फिर उनको हाथों से अंगुलियों से नचाया जाता है, वही क्या है? कठपुतली। मनोरंजन के लिए राजस्थान की पहचान है, ठीक है। उदयपुर कभी घूमने जाओगे तो वहां लोक कला मंच के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। अगली बार, इस बार लेके जाएंगे आपको, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग की विशेषता बताइए। रणथंभौर दुर्ग की विशेषताओं में क्या है? ये प्राचीन है, मजबूत किला है, अरावली के और पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसके भीतर में खूब सारी महल बावड़ियां स्थित है। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अरे बातें नहीं रे, आपस में बातें नहीं। फिर विग्रहराज चतुर की उपलब्धियां कौन कौन सी थी? तो शाकंभरी के स्वान एक शक्तिशाली राजा था और इसके मान कवि इन्होंने विजयपाल रासो और हरिकेले नाटक रचना की थी। इसके अलावा और भी ये अजमेर के सांस्कृतिक। इस प्रकार से आप इसका आंसर देख लो। इसके आगे क्या? 27वां क्वेश्चन, जयपुर के पर्यटन स्थलों के हिसाब से। पिछली बार आप गए थे जयपुर के पर्यटन स्थल, खूब लिख सके, हवा महल भी देख के आए थे, अंबर किला नहीं देखा, जंतर मंतर, सीडी पैलेस, जल महल ये देखे हुए, लिख देते आप इसको। नाहरगढ़ किला। फिर निबंधात्मक, नाहरगढ़ के ऊपर तो आपने पूरा 1 दिन खर्च किया था। निबंधात्मक प्रश्न क्या है? निबंधात्मक में 28वीं राणा कुंभा की उपलब्धियों के वजह से बताना था। राणा कुंभा ने कौन कौन सी, संगीतकार भी था, युद्ध में भी अच्छा था, इस प्रकार की इनकी उपलब्धियां थी, वो इसको बताइए। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, सबसे अधिक दुर्ग बनाए थे इसने। फिर राजस्थान के किसी 2 लोक महल का लोक महल बताने थे। एक हवा महल लिख दिया मैंने इधर, एक उदयपुर का जो उमेद पैलेस भवन लिख दिया। इस प्रकार से अपना पेपर हो जाता है पूरा। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना।